दर्शकों 6 साल की मासूम के साथ जहां पर ये दरिंदगी की गई थी, उस लोकेशन पर हम आपको लेकर के आए हैं। एक बार पीछे का वो दृश्य दिखाऊंगा। देखिए जिस प्रकार से देखा जा रहा है, यहाँ पर एक खाद का जो थैला है खाली वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसका यहाँ पर वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका होना कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में है कि यहाँ पर इसको वही लेकर के आएगा। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, देखिए वहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी और किस प्रकार की दरिंदगी की गई होगी ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक दरिंदा जब किसी मासूम बच्ची को बहला फुसला करके यहाँ पर लेकर के आता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहाँ पर क्यों लेकर के आएगा। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण है, भैया क्या कहेंगे? जैसे देखा जा रहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर उस मानसी के साथ दरिंदगी की गई थी। ये भाई साहब था उससे जी बताइए, आप यही बता रहे हैं कि थे, किस प्रकार की दरिंदगी की गई थी उस बच्ची के साथ? जी माने जैसे कि प्रशासन के साथ यहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसको शरीर को आधा हिस्सा जलाया गया है। तो प्रशासन ने हमें ज़्यादातर अंदर तक आने नहीं दिया। तो उसके बाद प्रशासन ने छानबीन किया जो उसके साथ हुआ कि किसी ने करने की कोशिश की। जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो देखा होगा कि उसको जलाया गया है। किस प्रकार से जलाया गया था? कुछ लकड़ियां डाली गई थी, तेल वगैरह कुछ मतलब ऐसा फ्यूल डाला गया था या कैसे जलाया गया था? जी सर, यहाँ पर जैसे कि प्रशासन ने बताया कि यहाँ पर गाँव वालों ने भी देखा है, गाँव वालों ने पता लगाया कि यहाँ एक पेट्रोल की बोतल रखी हुई है जिसके माध्यम से वो पेट्रोल लेके आया है। तो उसको पेट्रोल और कुछ लकड़ियाँ उसकी जो शरीर पर पाई गई है, लकड़ियों के साथ पेट्रोल डालकर उसको जलाया गया है। आपको क्या लगता है कि वो बच्ची उनके साथ में, जैसे एक सीसीटीवी फुटेज आ रही है, बड़ी मतलब आसानी से उसके साथ में आ रही है, क्या किस प्रकार का प्रलोभन है वो उस लड़की को दिया गया होगा? शायद उसको कुछ बहला फुसला कर उसको लाया गया होगा साथ में, जैसे कि एक चलो बेटा मैं तुझको चीज दुआ के लाता हूँ। उस शायद उसके बच्चे उसके साथ में चल दी उसके साथ चीज लाने के लिए, ऐसे उसे बुला फुसला कर यहाँ पर लाया गया। जैसे बताया जा रहा है कि ग्राउंड है जो यहाँ पर स्टेडियम है, उसकी दीवार फांद करके यहाँ पर लेकर के आया है उसको, तो वो क्या कुछ बातें थी? जब जैसे हमने तो पता नहीं था, ये तो सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चला है कि वो लड़का पहले उसके गाँव वहां से लेकर आया और यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से दीवार के पास आकर उन्हें ग्राउंड के अंदर इसमें बीड़ के अंदर कूदाने की कोशिश की। तो लड़के पर नहीं कूदा गया तो उसने दोबारा जबरदस्ती की, लेकिन जब भी 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो नहीं कूदी तो उसको परली साइड से थोड़ा वहाँ रास्ता बनाया है, वहाँ को लेकर आया। तो उसके साथ यहाँ पर आकर जो आपने देखा दुष्कर्म किया और उसको जलाया गया। क्या मानते हैं इस प्रकार की जो घटनाएं होती है आखिर क्यों होती है? वो ये तो जी मान लो शायद उसका जो जिन्हें ये किया है वो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई बता ही नहीं पा सकता है। तो अच्छा, इस प्रकार की दरिंदगी जब करते हैं लोग, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? सदा जब जैसे कि ये मान ले साथ में कोई भी हो, अपनी बेटी है या कोई भी हो जिसके साथ ऐसा होता है तो उसको फांसी से भी ज्यादा बढ़कर सजा होनी चाहिए। जैसे उसको गांव वालों का कहना है कि उसको जिंदा जलाया जाए, उसके हाथ पैर काट दिए जाएं, कुछ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे एक मासूम बच्ची के साथ में इस प्रकार की दरिंदगी जो है वो की गई है और नाते में भी बताया जा रहा है, भाई पता नहीं चाचा वो लगता है, अंकल था भाई साहब, अंकल था उस गुडिया का। उनके घर आता जाता था, जैसे मेरे बच्चे हैं तुम्हारे बच्चे हैं साथ में खेलते हैं वैसे आई मानता हूँ। मैं पुरला पकड़ा गाँव, सारे गाँव को पता है, वो उनके घर आता जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पे मौका पे तो था, मैं गाँव में था, परली साइड में दुब्बल साइड में ये 6 लाइन बन रही है, वहाँ पे अपने ट्रैक्टर लगे हुए है, कृष्ण भाई का होटल है, उसमें सीआईए उठा के लेगी। मेरे घर से फोन गया, वो गुड्डियां पागी भाई अपनी बीड़ में बोले पागी, वो बीड़ वहां से दिखता है, कृष्ण होटल है वहां से बीड़ दिखता है। गांव का चुकुरदा पुलिस भी थी, गांव का घेरा भी था यहाँ पे। मैंने देखा वहां इतनी देर में मैं ना, इतनी देर में वो उठ के चले हम ऊपर छत पे देख के, इतनी देर में सीआईए वहां के बंदे को लेके गई। वो नहीं मान्या, हमने देखा कौन है भाई, कुराड़ का बंदा, ऐसे पता लग गया। सीआईए अंदर लेगी, 5 मिनट के अंदर मंजूर कबूल कर लिया उसने,
सियाई वहां से कैथल लेगी, मैं यहाँ पे आया परली साइड में, यहाँ नहीं आया जी मैंने झूठ नहीं बोलता, परली साइड में पुलिस वाले को बोल दिया मैंने, मांझियो या कुछ समाधान उनका हो गया, मांझियो तो मान गया, उनका चलो फिर उनके पास कॉल आ गई पुलिस वाले के पास, भाई आ जाओ तो हम सभी भग गए यहाँ से। फिर वो लड़की को पता नहीं कुछ बंदे रह गए बोल लेके, यहाँ मेरे लड़के के पास नहीं आया था, बाकी उसने गलत किया, मेरे तो इतना गुस्सा था, अगर मेरा लड़का भी होता ना मैं उसको जान से मार देता। बिल्कुल, यानी कि काम ही उसने इतना हमारा दरिंदगी जो इतना गुस्सा भाई साहब पूरा, अगर वो लड़का मिल जाता ना सीआई के पास नहीं होता उसको जला के मार देते। जैसे बताया जा रहा है कि 1-2 दिन से ये बच्ची जो मिसिंग थी, गुम कह रहे हैं कि हो गई थी, जब पता चला कि इसकी हत्या कर दी गई है, तो वो लड़का साथ में रहता था कि खोजने में एक और ऐसे? और जैसे भाई साहब वो डेढ़ का करीब हुई, 1:30-2 बजे का करीब, वो 2:30-3 बजे फिर साथ में गांव में चले गए, फिर वो कुछ भी करके उसके मार के गया, कुछ भी करके गया, मैं तो यहाँ पे नहीं था, और कुछ भी फिर साथ में फिर अभी हो पब्लिक को गुमराह भी किया उसने, स्कूल का गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की उसने, गांव वाले ने बोल दिया स्कूल का उसको बुलाएं जो भी है, बस स्कूल का गेट खुला, स्कूल में नहीं गुड्डियां घुस गई हो, कई बार बैठी हो, कहीं नींद आ गई हो, बस स्कूल खोल के देख लेंगे, वो बोले जिंदा ही तोड़ दो, गांव वाले ने मना कर दिया। यानी खुद उस व्यक्ति ने, पवन ने ये कहा कि ये ताला तोड़ दे। हाँ, पवन ने कहा ताला तोड़ दो, स्कूल चेक करेंगे, उसने पूरा गुमराह करे गाँव को। और गाँव के इतने बच्चे बच गए, नहीं तो बहुत बच्चों पे रिमांड आता, बहुत बच्चों का। पुलिस भी बोल रही थी अगर ये नहीं पकड़ा जाता ना बहुत बच्चे पिटते यार, और सारा गाँव की बेइज्जती थी। बिल्कुल, देखिए बेइज्जती तो थी, लेकिन एक माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उसकी मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हो जाए। वो तो यार प्रजापति में जाता हूँ, दूसरा पकड़ से हूँ, दूसरी पत्ती से हूँ मैं, मेरे को गुस्सा है पूरा, अगर मेरी लड़की नहीं है, चल मेरे भाई का भी नहीं है, फिर यार तुम्हारी लड़की तो मेरी है, किसी भी लड़की तो अपनी है। नहीं, वो भी उसी समाज से था, वो लड़की भी उसी समाज से थी, एक परिवार, मतलब लगभग एक परिवार से बताया जा रहा है, तो नहीं लगता कि इस प्रकार से परिवार पर से ही विश्वास जो है वो उठता जा रहा है? अरे मेरे घर के फोन आते हैं, अब मैं कितना बड़ा हूँ, शाम को दिन शिफ्ट जाता ना, कहाँ पे हूँ, घर आओ, बस मेरे पे नहीं विश्वास रहा उनको, अब घर आओ कोई कुछ कर दे, तो मेरे बहुत बड़ा हूँ, 40 साल का हो गया, मेरे भी नहीं विश्वास रहा, बस जल्दी आओ, ऐसा घटना होने लगी गाँव में। जी बिल्कुल, हमारे गांव में पहले कभी घटना नहीं हुई ऐसी, पहली घटना ऐसी हुई है, हमारे जिले में भी नहीं हुई ऐसी, तो सील में तो हुई नहीं, जिले का भी मैं नहीं कह सकता, जिले सील में तो कभी नहीं हुई हमारे। जी बिल्कुल, देखिए पहली ये ऐसी घटना है जिससे पूरे का पूरा ये इलाका दहल चुका है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार की दरिंदगी जो है उस दरिंदे ने यहाँ पर ला करके, देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए एक बीहड़ के जैसी ये हालात है, यहाँ पर एक बीहड़ बना हुआ है और पूरा घना जंगल है, यहाँ पर आने का जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन किस प्रकार से उसके मन में ये विचार आया कि इस लड़की को, इस बच्ची को यहाँ पर लेकर के जाया जाए और उसके साथ में इस प्रकार का जो है वो बर्ताव किया जाए, इस प्रकार से दरिंदगी की जाए। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, लेकिन सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, और इस प्रकार के जो दरिंदे होते हैं उनको लेकर के क्या कुछ सजा की मांग जो है वो आप करना चाहेंगे। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।